हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी, जो कि आपका होने वाला है एडीआरई 3.0 और बाकी बहुत सारे ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसको टारगेट करते हुए हम आज के इस वीडियो में पूरे नोट्स के साथ इंडियन पॉलिटी को देखेंगे। ये आपका हो जाएगा बेसिकली पार्ट 1 और इसमें और कुछ पार्ट्स आएंगे जिसमें पूरा नोट्स के साथ आपको कवर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले आपका आ जाएगा राज्यसभा। व्हाट इज़ राज्यसभा? तो राज्यसभा जिसे हम द अपर हाउस कहते हैं, बेसिकली हमको राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस। और एक ही आपका काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स जो कि राज्यसभा आपका कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को। ये डेट आपको याद रख लेने, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। और इसका फर्स्ट सेशन, इससे तो क्वेश्चंस पक्का आता ही होगा है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था। सबसे पहला सेशन आपका हुआ था 13 मई 1952 को। ये आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था और आपका फर्स्ट सेशन कब हुआ था राज्यसभा। तो उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा होता है आपका 250 मेंबर्स। 250 मेंबर्स आपका हो जाएगा राज्यसभा का मैक्सिमम नंबर। इस 250 में से आपका 238 आपका हो जाएगा इनडायरेक्टली सिलेक्ट, ये देखिए अभी इनडायरेक्टली हो जाएगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर विधानसभा से आपका आते हैं। और 12 आपका डायरेक्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट किस किस कैटेगरी से आपका सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि लिटरेचर, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन चारों चीज़ों से आपका सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका अभी हम मैक्सिमम मेंबर 250 तक हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, प्रेजेंट अभी राज्यसभा में टोटल कुल कितने लोग हैं, तो टोटल मेंबर आपका हो जाएंगे 245, जो कि कैटेगरी जो हम बांटेंगे तो 238 जो कि 233 जो कि आपका हो गया इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 12 हो गया आपका प्रेसिडेंट ने सिलेक्ट किया हुआ। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि पावर ऑफ राज्यसभा का पावर क्या होता है। तो राज्यसभा का पावर इफ़ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव, ट्रांसफर मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी। ये सबसे बड़ा ही पावर होता है राज्यसभा का। बेसिकली हमें पता है कि लोकसभा के मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर रहता है, लेकिन राज्यसभा के पास भी कुछ मेंबर्स के पास भी कुछ आपका पावर से रहता है, जो जिसमें से ये आपका हो जाएगा पहला किसी स्टेट में लिस्ट से आपका किसी में पार्लियामेंट से आपको रिमूव करना होता है। तो द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज़ नेसेसरी, जो कि आपका आर्टिकल 249 में दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है पॉइंट 2, जिसमें आता है आपका ऑल इंडिया सर्विस, जो कि आपका हो जाएगा आर्टिकल 312 में। 3 से 12 आर्टिकल में है और ये कि ये सबसे बड़ा राज्यसभा का पावर होता है। उसके बाद आपका थर्ड जो पावर होता है ये राज्यसभा का, ये आपका ये हो जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे इफ ए प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग ए नेशनल इमरजेंसी एट दिस टाइम डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस। उस टाइम लोकसभा आपका पावर में नहीं रहता। विदिन द period allowed for its approval, then the proclamation can remain effective even उसके बाद आप ये जो आपका proclamation है ये इफेक्टिव कब रहता है? तब रहता है जब आपका राज्यसभा में अप्रूव किया जाता है। तो राज्यसभा के पास ये पावर रहता है, ये पावर लोकसभा के पास आपका नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और उसके बाद आपका आर्टिकल 360 में, ये तीनों आर्टिकल में आपका दिया हुआ है कि ये ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ये आपका पावर हो जाएगा राज्यसभा के पास, जो कि आपका लोकसभा इस टाइम डिसोल्यूट होता रहता है और उस टाइम में नहीं रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस। ओके, तो उसके बाद अभी हम आते हैं लोकसभा में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जगह सबसे पहले हम जानते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। हमने राज्यसभा का भी स्ट्रेंथ देखा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है लोकसभा का। सबको मैक्सिमम को पता ही होता है 550।
और आउट ऑफ दिस मतलब इन 550 में से आपका 530 आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि मतलब आप अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपका मतलब आप वोट देके मतलब जिस एमपी को आप लोकसभा में भेजते हैं, ये आपका हो जाता है कि मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और 20 मेंबर्स जो कि आपका मतलब यूनियन से होते हैं, जो कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन, जो कि मतलब हम पीपल आम आदमी हमारे जैसे जो इलेक्ट मतलब सिलेक्ट नहीं करते। तो ओके ये आपका हो जाएंगे 20 मेंबर्स, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन हो जाएंगे। और टोटल 530 ये आपका हो जाएगा मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और टोटल आपका 530 हो गया। उसके बाद आगे अभी हम देखें तो पहले मतलब ये था कि मतलब टोटल मेंबर्स आपका होता है 552, लेकिन अभी 552 नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रिमेनिंग 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। नाउ इट हैज़ बीन एबोलिश्ड, मतलब अभी ये नहीं है। बाय कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका हो जाएगा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका इसको एबोलिश्ड कर दिया जाता है, और 2019 में जो हुआ था। अभी हम देखें प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा 543 टोटल। अभी कितना है मतलब लोकसभा में टोटल मेंबर 543, और इसमें से 530 आपका हो जाएगा स्टेट, और 13 आपका हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब दिल्ली आपका हो गया, और ये मतलब बाकी जो भी है लद्दाख, ये हो गया आपके यूनियन टेरिटरीज। उनमें से होते हैं बाकी 13, और ये आपका हो जाएंगे स्टेट। अभी हम देखेंगे कितने टाइप्स के बिल है। तो बिल आपके टोटल 4 टाइप के हो जाएंगे। सबसे पहला आपका आ जाएगा जो कि हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी बिल्स। उसके बाद आपका आ जाएगा मनी बिल्स जो कि आपका होता है 110। और उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल बिल्स। दो होता है बेसिकली फाइनेंशियल बिल्स। बिल 1 आपका हो जाएगा आर्टिकल 1171 में, और फाइनेंशियल बिल 2 आपका हो जाएगा 1173 में। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अमेंडमेंट जो भी होता है ना, कि अभी मतलब बहुत सा अभी टोटल कितना है, शायद 106 टोटल अमेंडमेंट है। और इसका जो बिल होता है मतलब अप्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले ये मैटर आपका मतलब लोकसभा में आता है, कोई भी बिल हो। उसके बाद जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो उसके बाद हम उसको एक्ट कहते हैं। तो ये आपका कितना आर्टिकल कितना में आ जाएगा, आपका 368 में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में। फाइनेंशियल बिल 1 आपका क्या कहता है? ये आपका बेसिकली कहता है कि कॉन्टेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 10। मतलब आर्टिकल 110 में जितना भी मैटर है मतलब सब या फिर एक नहीं होता, बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन के भी आपको मैटर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या कहते हैं कि राज्यसभा जॉइंट सिटिंग रिजेक्शन ऑफ राज्यसभा पॉसिबल। इसमें मतलब क्या होता है कि राज्यसभा का भी मतलब योगदान रहता है या फिर पावर रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा आपका जॉइंट सिटिंग जो भी होता है ये भी आपका पॉसिबल है। उसके बाद आपका मतलब रिजेक्शन बाय द राज्यसभा भी पॉसिबल होता है। मतलब बेसिकली मतलब इसमें राज्यसभा का पावर रहता है, और उसमें भी फाइनेंशियल बिल में आपका मतलब प्रेसिडेंट का जो राज्यसभा का पावर रहता है, लेकिन आपका मनी बिल में कोई मतलब वो नहीं होता है, राज्यसभा का पावर नहीं होता है। एक बार जब मतलब लोकसभा से राज्यसभा में दे दिया गया, उसके बाद राज्यसभा को मतलब अल्टीमेटली मतलब एक्सेप्ट करना ही होता है। कैसे होता है? जैसे कि उन्होंने पहले एक बार रिजेक्ट कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि ये बदलाव होना चाहिए। उसके बाद फिर से लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में आने के बाद अगर वो फिर से देंगे मतलब लोकसभा राज्यसभा में फिर से देंगे, तो उनको मतलब एक्सेप्ट करना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट आपका साइन कर देंगे। तो उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल बिल 2, जो कि आपका आर्टिकल 117, मैंने पहले भी बोल रखा है कि आर्टिकल 1173 में होता है। और इसमें क्या होता है कि कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब किसी भी हाउस में, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस में आपका मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है। और इसमें और एक मेन खास बात यह है कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। मतलब प्रेसिडेंट का कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मतलब इसमें मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। मतलब आप इतना मतलब समझ लीजिए। उसके बाद अभी हम देखेंगे जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस, जो कि आपका मैंने पहले बोल रखा है कि जॉइंट सीटिंग के बारे में जिनको नहीं पता मैं बता दूं। ये आपका आर्टिकल होता है 108 में। टोटल कितना बार आज तक हुआ? 3 बार हुआ है।
कितना बार मतलब जॉइंट सिटिंग हुआ? 3 बार। जॉइंट सिटिंग मतलब बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा जब उनका मतलब मतभेद मतलब सेम नहीं होता, तब प्रेसिडेंट के द्वारा दोनों हाउस को एक साथ बुलाया जाता है। तो ये होता है आपका जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग आज तक मतलब 3 ही बार हुआ है। सिंस 1950 द प्रोविजन रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस हैज़ बीन इन्वोक्ड ओनली थ्राइस, मतलब 3 बार ही हुआ है। तो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे कौन से 3 बार जिनमें मतलब जॉइंट सिटिंग आपका हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे डोरी प्रोविजन बिल 1960। ये बिल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अभी तक उस टाइम तक एक्ट नहीं बना था, प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट में जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउस को बुला लिया था उस बिल के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था कि आपका इसमें ये हुआ था कि एज द लोकसभा डिड नॉट एग्री टू द एग्रीमेंट मेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा ने जो मतलब एग्रीमेंट बनाया था उससे लोकसभा एग्री नहीं था। उसी कारण आपका क्या हुआ कि ए जॉइंट सेशन वाज हेल्ड ऑन May 6, 1961। मतलब 6 मई को क्या हुआ था, 1961 को एक जॉइंट सिटिंग बुलाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि राज्यसभा का द्वारा जो मतलब अमेंडमेंट मतलब जो बनाया गया था वो मतलब एग्री नहीं करते, लोकसभा के मेंबर्स एग्री नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मतलब बुलाना पड़ा। तो सेकंड केस अगर हम सेकंड केस आपका हो जाएगा बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977। इसमें क्या हुआ था कि राज्यसभा रिजेक्टेड द बिल आफ्टर इट पास्ड इन द लोकसभा। इसमें उसमें क्या देखा था हमने कि मतलब आपका लोकसभा राज्यसभा के मतलब अमेंडमेंट को कौन लोग एग्री नहीं कर रहे थे? लोकसभा के लोग। इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा में जो पास हुआ था वो मतलब राज्यसभा के लोग रिजेक्ट कर रहे थे। इसी कारण मतलब ए जॉइंट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन May 16, 1978। ये हो गया आपका मतलब सेकंड केस। और तीसरा केस में हुआ था आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। तो इसमें क्या हुआ था कि द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा, मतलब लोकसभा में पास हो गया था, बट रिजेक्टेड बाय द अपर हाउस। अपर हाउस ने मतलब अपर हाउस मतलब आपका कौन सा हो गया? राज्यसभा। राज्यसभा ने आपका रिजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि ए जॉइंट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन March 26, 2022। मतलब आज से कितना साल, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स बैक ये मतलब जॉइंट सिटिंग हुआ था। ये लास्ट था, उसके बाद मतलब अभी भी मतलब कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे फंड्स के बारे में। तो फंड्स आपका क्या हो जाता है? मतलब फंड्स किस चीज़ का फंड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्लोइंग 3 काइंड्स ऑफ फंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के लिए फंड्स है, ये आपका और मेरा मतलब हमारा नहीं होता है। तो मतलब ये कितने टाइप का फंड होता है? आपका 3 टाइप का फंड होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आपका आ जाएगा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 266(1) में। इसमें पावर रहता है अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास। इसमें मतलब और किसी के पास पावर नेता या फिर एग्जीक्यूटिव किसी के पास नहीं रहता पावर, डायरेक्टली पार्लियामेंट के पास आपका पावर रहता है। दूसरा आपका आ जाएगा मतलब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट मतलब आप ये मत समझिए कि ये आपका और हमारा, ये हमारा नहीं होता है। ये मतलब हमने जो मतलब नेता चुना था या फिर जो मतलब लीडर चुना था, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव के पास रहता है, वो नेता के पास रहता है। वो मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए ही होता है, लेकिन लोगों के हित के लिए ही होता है, लेकिन वो मतलब रहता है उनके पास। ये आपका कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 266(2) में। उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 267 में। ये मतलब कब लागू होता है? तो ये आपका लागू होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे लागू होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? पावर टू द प्रेसिडेंट। ये मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है कि वो कब करे कब ना, मतलब वो भी मतलब किसी भी टाइम नहीं कर सकते, मतलब इमरजेंसी के टाइम ही अल्टीमेटली वो करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। आज का हम खबर किए हैं टोटल 5 मतलब बारे में, जो मतलब आपका बहुत सारा डाउट रहता है। तो होप कि ये इससे मतलब आपका काफ़ी मतलब क्लियर हो चुका होगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम पार्ट वाइज देखेंगे कि ADRE 3.0 के लिए उतना डिटेल्स में नहीं, लेकिन इतना बेसिक आपको सबको पता होना चाहिए। ADRE 3.0 जो मतलब जो ग्रेड 3 आपका टारगेट करते हुए हम मतलब कवर करेंगे हर एक चीज़, मतलब हर चीज़ फ्री में होगा आपका। किसी भी चीज़ में आपका कोई पैसा या फिर कोर्स कोई कुछ भी नहीं चाहिए होगा, आपका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका मतलब पूरे मतलब हर मतलब पूरे मतलब जितना दिन मतलब एग्जाम के लिए बचा है, हर रोज़ आपका कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।